चुनाव का समय है, चुनाव की रणभेरी दिल्ली में जो है बज चुकी है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली के मतदाता हैं आप? हाँ, दिल्ली का मतदाता है। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं नजफगढ़। नजफगढ़ में। हाँ, तो नजफगढ़ नगली डेरी। जी, तो आपकी बार क्या माहौल लग रहा है आपको दिल्ली विधानसभा के चुनाव का? अभी तो कोई माहौल में ऐसे बात कोई नहीं, ऊपर चढ़ाऊँ उतराऊँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन अब आगे कोई बीजेपी को सराहता है, कोई आम आदमी पार्टी को सराहता है, कोई कांग्रेस को सराहता है। ये बात है, हमारे देखने से हम देखते हैं कि जो कांग्रेस ने किया, जो 75 साल लोग कहते हैं उस समय देश खोखला था, अंग्रेज ने सारा धन लूट कर लेकर चला गया था, उसको लेकर के यहाँ तक लेकर आए। अब चाहे कोई है, अब मानिए कि बाप करते करते थक जाता है तो बेटा उसको थोड़ा बाप करके थोड़ा ऊंचा किया तो बेटा थोड़ा और ऊंचा कर देगा। और क्या बात है? तो कृष्ण जी, आप ये कह रहे हैं कि इस देश की राजनीति में जो मतलब कांग्रेस का योगदान रहा है, हाँ, वो जो है हमारे मतलब जो है पूर्वज रहे, अग्रज रहे, हाँ, और आज़ादी की इस लड़ाई को जो है लड़ा। हाँ, और ये नहीं कहा जा सकता कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। गुलामी से हम लोग को आज़ाद मिल गया, और क्या चाहिए? जी जी जी। नहीं, कांग्रेस को बहुत बदनाम किया जाता है। नहीं। हमने जो है इस दिल्ली को बदलते हुए देखा है शीला दीक्षित के राज में। आप मुझे बताइए कि आपके मन की क्या बात है, आप किसको पसंद करते हैं? ईमानदारी से बताइए। हम देखिए, ऐसी बात है, ऐसे लोकाचार में पहले जैसे था कि अब जैसे था कि मैंने पहले कांग्रेस हम सब दिन कांग्रेस के पसंद कर, ऐसे बात नहीं। हमारे एक भाई है, चचेरा भाई, अपने सागा चचेरा भाई है, वो बीजेपी का पर्टेंट कैंडिडेट है। वो हम लोग दोनों में खड़ा होते हैं तो एक में आपस में जुड़ जाते हैं, तो समझे। लेकिन हम कांग्रेस को प्रदर्शन करते हैं, अच्छा तो थोड़ा कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर पड़ गया तो आम आदमी पार्टी में आ गए, तब यही बात हुआ। तो चाहे कांग्रेस को मिला लो और चाहे आम आदमी पार्टी मिला लो, दोनों का हम लोग को वही है सब। अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शीश महल और राजमहल की चर्चा चल रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री निवास की चर्चा चल रही है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के जो है निवास की जो है चर्चा चल रही है। शराब नीति, इस तरह की शराब नीति लेकर के आए जिससे समाज में बहुत ज़्यादा जो है नशे का जो है प्रचलन बढ़ा। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गलती थी शराब नीति? देखिए, एक बात है, शराब ये सतयुगों से चला रहा है। हाँ, ये रोके पहले आपने कह लेते हैं, ये कोई आज से शराब नहीं आता है, कोई नया नहीं बनाया गया है। अगर जैसे कि मनुष्य की संख्या बढ़ जाती है वैसे शराब की संख्या बढ़ गई। भाई, पीने वाले इच्छुक है, अगर कोई हम नहीं पीते तो हमको क्यों नहीं कोई पिलाता है, चाहे कहता है क्या वो भाई पी लो। जब मैं नहीं पीऊँगा तो कैसे पियाएंगे हम? चाहे 50 दुकान खुल जाए शराब की। जी जी जी। हाँ, जब हमारे जानते कहा जाता है ना कि संघर्ष से गुण होत है कि संघर्ष से गुण जाए, बांस फांस मिश्री सब एक भाव बिकाए। जी जी। ये बात बता रहा हूँ, जैसा संगत करोगे वैसा गुण मिलेगा, वैसा आपका व्यवहार होगा, वैसे ही आपका नाम होगा। बुरा करोगे तो बुरा होगा। इस तरह की शराब नीति बनाई, हाँ, कि जो पौवा पीने वाला था वो उसकी कैपेसिटी आधा पीने की हो गई, हाँ, आधा पीने वाले की जो है खंबा पीने की कैपेसिटी हो गई। तो कहीं ना कहीं तो नहीं दिए थे। हाँ, बोलिए। किसी को बुला के तो नहीं दिए, वो फ्री किए थे। एक पर जो एक नहीं फ्री। पीता था वो नहीं गया पीने, जो जी, पीता जी। था वो पिया। आपका कहने का मतलब? उस समय आपका प्लॉट कितने बिका? जी जी। कितने प्लॉट बिका? मतलब आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो उस समय ज्यादा प्लॉट बिका था कि अब ज्यादा प्लॉट बिक रहा है? जब दारू बंद हो गया तो प्लॉट, तो इस समय गरीबी ज्यादा बढ़ रहा है। उस समय तो गरीबी और था, सबके पास पैसा था। जी जी। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं यही कह रहा था, जब पीने वाले पीते थे, जो नहीं पीते थे फ्री हो गया तो नहीं पिए। फ्री भी हो गया तो पीने वाला व्यक्ति नहीं पिएगा। हाँ, नहीं पीने वाला नहीं पिए, फिर भी। तो आप केजरीवाल को दोष मुक्त कर रहे हैं इसमें? हम तो इससे दोष मुक्त करते हैं, वो किसी को बुला करके तो नहीं दिए। अच्छा, केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी का कैंपेन है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, तो आपको लग रहा है कि फिर आएंगे केजरीवाल? हमें तो लग रहा है, क्योंकि पक्का केजरीवाल आएगा। केजरीवाल, आपको नहीं लगता कि 10-11 साल हो गए, बदलाव होना चाहिए? नहीं, अभी नहीं होना चाहिए। अरे अभी देखिए, नहीं एक होना बात चाहिए। कारण बताइए, कुछ कारण बताइए कि क्यों आना चाहिए दोबारा से केजरीवाल? हमारे तरफ से उनके कार्यकाल बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। हाँ, इसलिए वो आना ही चाहिए। वो आना ही चाहिए। हाँ, उनको आना नहीं, ही चाहिए। अभी जो मतलब पूरा समा बांधा जा रहा है कि
जय भाजपा तय भाजपा आ रही है, हर भाजपा बार इलेक्शन आता है तो लोग करते हैं। इलेक्शन जब आते जी, जी, हैं जी। तो हर बार उनकी बदनाम किया जाता है, जी 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 लेकिन आना उन्हीं की जी 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 बताइए। गरीबों के मसीहा केजरीवाल है। जी जी गरीबों आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, और मकान मकान। जी जी तो केजरीवाल जी ने एक तो शिक्षा दे दिए दिल्ली में, एक तो बिजली फ्री कर दिए, ये पानी फ्री कर दिए, औरतों को बस के सुविधा। लेडीज़ के लिए बसों फ्री कर दिए, लेडीज़ के लिए बस फ्री कर दिए। जी जी अब क्या चाहिए गरीब आदमी के लिए? ये सब अमीर आदमी के लिए है, जो उनके लिए दिक्कत होता है। जी। गरीब आदमी के लिए इतना ही से परेशान है, 2 रुपया कमाना है, 2 रुपया खाना है। जी जी बीजेपी एक बड़ी संस्था है। जब जब बीजेपी के राज आया दिल्ली में, हम तो 26 साल 27 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, बीजेपी की राज आया तो मजदूर आदमी मरा। हम मकान बनाते हैं, राजमिस्त्री काम करते हैं, वो जब आता है बीजेपी के राज तो सीलिंग चालू करवा देते हैं, सीलिंग चालू करना, अब मकान घर रोकवा बनाते देते हैं। 50,000 दो हैं तो मजदूर आदमी तो ऐसे मर गया। 25,000 दोगे तो घर हाँ। बना देंगे तो नहीं लेंटर जी, डालने जी। देंगे जी। 25,000 दोगे तो घर बना लेंटर डालने देंगे, नहीं डालने देंगे। ऐसे तो है, बीजेपी का चाल है। जी, जी, आज जी। केजरीवाल में इतना तो आज तक तो कोई नहीं आया था जो 100 रुपए दे दो। मोदी जी भी तो 5-5 किलो राशन जो है प्रति सदस्य 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद, इस बात को धन्यवाद। सबको बेकार भीख मंगा बनाने के लिए, जो हम भीख देख रहे हैं, हमारा गुलाम बनो, इसके लिए मोदी साहब दे रहे हैं वो। आपका कहने का अर्थ ये है कि 5 किलो राशन की जगह यदि 5 हाथों को रोजगार मिल जाए रोजगार तो मिल- ज़्यादा खुशी अच्छा है, है हाँ कि जी। वो सम्मान से हर आदमी 5 किलो राशन नहीं खरीद वो- सके। हाँ, खरीद सके। अब भीख मांगने के लिए हम जाऊँ 5 किलो का सुबह से थैला लेकर और वहाँ मेहनत करेंगे तो हम 1,000 कमा लेंगे। एक आदत बना दी है। अब भीख मांगने का आदत बना दिया मोदी साहब। हम 1983 से हैं। जी जी 1983 से हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट सब है, आधार कार्ड सब है, लेकिन अभी हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड हाँ, राशन कार्ड नहीं बना है। आखिर मानिए कि क्या है, मानिए कि से यहाँ गरीब धनिक सब है। जिसको सरकारी नौकरी है उसके घर में तो राशन कार्ड मिलता मिल रहा है, है। और जिसको गरीब है उसको राशन नहीं मिलता। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप सभी लोग जो है केजरीवाल के जो मतलब मैं भी उस लफ्ज़ के बहुत खिलाफ हूँ जो बीजेपी रेवड़ी करती है कि जो मतलब जो वेलफेयर की जो स्कीम है। एक मिनट पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी का तमाम रेडियो के ऊपर प्रचार आ रहा है कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, यानी जो केजरीवाल साहब की जो भी जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म किया जाएगा। और साथ में केजरीवाल साहब ने महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात करी और बीजेपी 2500 रुपये देने की बात कर रही है। तो वो तो ये तो मान गई है बीजेपी की, जो केजरीवाल साहब जो भी अपनी योजनाओं के जरिए जो कमज़ोर लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको जो लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उस पे तो मोदी जी ने अपनी मोहर लगा दी है कि ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। मगर यदि ये सारी कल्याणकारी योजनाएं यदि मोदी जी भी देने को राजी हैं तो भाजपा से क्या परहेज? अच्छा, रोकिए, अच्छा, एक आज मिनट, तक इसका जवाब हम कहाँ देते सच हैं। बोले हैं मोदी ना, जी? ना, हमारे रोकिए, से पूछ रहे हैं। एक बात बता, जो कहे किया है कभी जब रिकॉर्ड है? नोटबंदी हुआ जी। तो बोले कि से हम चोरबाजी जब पकड़ेंगे तो हर आदमी के खाता पर 0 पॉइंट पर बोले हैं, खाता कहाँ खोले सच बोले हैं? थे कि कभी 2-2 लाख हर एक रुपया आ जगह- जाएगा हर आदमी के हर खाता एक आदमी से पर। मोदी जी किसके झूठी खाता में बोलते हैं। पैसा आया है? पहले हमको ये बात तो चाहिए, पहले बात चाहिए ना। हमको 25,000 रुपया तो बात के बात है, लेकिन 2 लाख रुपया हर आदमी के खाता पर चाहिए। वो आज तक तो साला पूरे 5 रुपए तो मिला नहीं आता और तो बोलते आपको मोदी जी के वादों पे एतबार नहीं? नहीं है, एक पैसा का भी नहीं। तो फिर आ रहे हैं केजरीवाल तो दोस्तों ये एक छोटी सी जो है बातचीत हमने चुनाव के ऊपर भी कर ली कि चुनाव अगले 2 सप्ताह में चुनाव हैं और मीडिया में जिस तरह की अटकलें चल रही हैं, हवा उड़ाई जा रही है कि मामला बहुत टाइट है, अब की बार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमने जितने लोगों से बात करी उसका लबो लुबाब ये है कि जलवा केजरीवाल साहब का बरकरार है। तो मिलते हैं अगले किसी और पड़ाव के ऊपर, कुछ और नए लोगों से जानकारी लेंगे, बातें करेंगे। बातें यदि समझ में आ रही हो तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगे जो हमने अपने दिल्ली के सह निवासियों के साथ जो बातचीत करी अच्छी लगी तो इसके ऊपर कुछ लिखना चाहें तो लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि जो हम इस तरह की बातें
आम पब्लिक से करते हैं और ये बातें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को साझा करके पहुँचा भी सकते हैं। हमारे चैनल का हैंडल है चलते चलते 802। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे बारे में अच्छे बुरे जो भी आप कमेंट लिखेंगे वो सब सर आँखों के ऊपर। आज के लिए विदा लेते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।